गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन। बेटा, जैसे आज हमने पहले आपको पता था कि आपके मेजर टेस्ट कब से स्टार्ट होने वाले थे, 10 से स्टार्ट होने वाले थे। उसके बाद आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम अपने जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके बारे में रिवीजन करेंगे। आज हम 2 चैप्टर्स के बारे में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट आपका ये आप रिवीजन करोगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नाम है। ठीक है, ये आपके साइंस का कैसा कौन सा चैप्टर आपका? ये 5th चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपका 5th है जिसका आज आप पढ़ोगे। आज आप 5th और 6th दोनों चैप्टर का रिवीजन करोगे। बिल्कुल आपके इंटर रिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो दोनों का आप रिवीजन करोगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा, इस वाले चैप्टर के अंदर आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मेन टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको। एक्सप्लेनेशंस के लिए अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे आपको पहले वाली वीडियोस होंगी। आपको रिवीजन के अकॉर्डिंग करना है क्योंकि आपका पेपर कैसे आने वाला है? एमसीक्यू पेपर आने वाला है, तो उसमें आपको हर टॉपिक के बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको शॉर्ट में हम समराइज कराते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की शॉर्ट में जो इसके मेन पॉइंट थे वो मैं अभी आपको नोट करती हूँ, फिर उसके बाद एक एक का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? चर्निंग। सेकंड इज हैंड पिकिंग। थर्ड इज थ्रेसिंग। विनोइंग। फोर्थ प्रोसेस आप इसके अंदर आप क्या करते हो? इवोपरेशन का कर लीजिए, कंडेंसेशन का कर लीजिए, आपकी चॉइस, आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप करते हो। डिसेंटेशन क्या करना चाह रहे हो आप? डिसेंटेशन करना चाह रहे हो। फिल्ट्रेशन कर रहे हो आप। इससे पहले एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, पर हम बीच में नोट कर देते हैं। हम सेडिमेंटेशन क्या कर रहे हैं? हम सेडिमेंटेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, सॉल्यूशन। और आपके माइंड में कोई टॉपिक आ रहा है तो बेटा आप उसको भी ले सकते हैं। एक सीविंग हो गया आपका सेपरेशन मेथड। ठीक है, एक आप सीविंग ले सकते हो। और तो आई थिंक आपके में चैप्टर में इतना ही है। ये आपके प्रोसेस है। देखो चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या नाम है आपका? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से आप क्या समझ रहे हैं बेटा? कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपके जो सराउंडिंग में जितने भी तरह के सब्सटेंस है, आपके खाने को लेके हो या आपके बिना यूज के भी हो, उनको आप सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, आपके एक जगह पड़े हुए हैं तो आप उनको सेपरेट कैसे करेंगे? अलग अलग कैसे करेंगे? ठीक है, आप खेत होते हैं, फील्ड्स हैं, फील्ड्स में आप क्या करते हो? क्रॉप्स ग्रो करते हो, आप अनाज उगाते हैं। उसके अंदर आपके स्टॉक भी होता है, वहाँ पे ग्रेन्स भी होते हैं, काफ़ी और वीड्स वगैरह भी होते हैं। तो आप उन सबको सेपरेट कैसे करते हो? वो सारे प्रोसेस ही है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सब कुछ यहाँ पे हुआ है, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा जो आपने अब तक नहीं करा है अपनी डेली लाइफ में। आप सब यूज़ कर चुके हैं, वो प्रोसेस है। एक बार उनको हम ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा? चर्निंग प्रोसेस। चर्निंग क्या कहता है? आपने मॉर्निंग में, सब आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स के घर पे क्या होगी? बफेलो होगी या काऊ होगी। ठीक है, पेट एनिमल होता है। वो पेट एनिमल से आपका क्या होता है यहाँ पे? चर्निंग प्रोसेस के अंदर देखा है मॉर्निंग में कि रात को जो आप कर्ड आप बनाते हैं, रात को मिल्क से आप किस में कन्वर्ट होता है? आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है मॉर्निंग के अंदर। तो जो आपका कर्ड होता है उसको जो रई बोलते हैं आप, या एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रिक जो आपकी वहाँ पे होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो कराते हैं, उसमें क्या होता है? वो राउंडली बार बार आपके मिल्क में क्या करती है? रोटेट करती है, जिससे क्या होता है? जो आपकी बटर मिल्क होता है, जो आपकी छाछ होती है, वो नीचे रह जाती है और आपका जो बटर होता है, घी जो होता है आपका, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? जो सेपरेट होता है, कर्ड में से आपकी दोनों चीजें सेपरेट हो गई, बटर मिल्क अलग सेपरेट हो गया और घी आपका अलग हो गया। उस प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो? चर्निंग बोलते हो। कि जो लाइट एलिमेंट्स थे आपके, जो लाइट बिल्कुल आपका घी जो होता है वो लाइट था, वो क्या आ गया? डेंसिटी में हल्का होता है। वो आपका रोटेट होने की वजह से, जो रई थी आपकी वो बार बार वहाँ पे रोटेट हो रही है, उसकी वजह से वो हल्का होकर आपका ऊपर आ गया है। और अब वहाँ पे आपको क्या होता है? अलग से मिल गया, बटर मिल्क अलग हो गई और आपका घी अलग हो गया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? चर्निंग बोलते हो। ठीक है, याद रखना एमसीक्यू में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेशंस आपको नोट्स में प्रोवाइड है।
आप वहाँ से रिवीजन कीजिए और एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लीजिए। हैंड पिकिंग बेटा, हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है, आप बाजार से क्या लाते हैं, दाल लाते हैं, पल्सेस लाते हैं, उसमें स्टोन्स आ जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उनको सेपरेट करते हो। आप एक प्लेट लेते हो, प्लेट के अंदर डालते हो, फिर मम्मी को देखा होगा कि वो क्या करती है, दाल को एक साइड और स्टोन्स को बाहर निकाल देती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, हैंड पिकिंग। आप हाथ से क्या निकाल रहे हो, जो इम्प्योरिटीज थी उनको बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, सेपरेट करने की नीड भी हमें इसीलिए पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें होती है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, काफ़ी चीज़ें यूज़फुल है तो अलग अलग तरीके से, साथ में यूज़फुल नहीं है तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको इन मेथड्स की नीड हुई है। थ्रेसिंग क्या होता है, जैसे आप थ्रेसिंग में थ्रेशर मशीन बोलते हो, आप क्या करते हो, क्रॉप आपकी बिल्कुल पक चुकी है, हार्वेस्ट करते हो उसको आप, उसी को क्या, उसमें क्या होता है, आप ग्रेन्स अलग और आपका स्टॉक अलग, जो भूसा जो होता है वो अलग हो जाता है और आपके जो ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, थ्रेसिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, थ्रेसिंग की एक प्रोसेस है जो सेपरेट करता है ग्रेन्स को उसके स्टॉक से, उसको क्या बोलते हैं आप, थ्रेसिंग बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विनोइंग, कि विनोइंग क्या होता है बेटा, आपने देखा कभी छाछ के अंदर से कि इस तरह से कोई प्लेट लेके घर पे आपकी मम्मा होती है, वो जो गेहूं को नीचे गिरती है, जिस साइड हवा होती है, जब हवा चलती है तब खेत के बीचों बीच खड़ी होकर आप देखते होंगे, ये किस में यूज किया जाता है, ये उस तरह के मटेरियल्स में आपका यूज किया जाता है जब दो तरह की चीजें मिक्स है, एक का वेट हैवी है, एक का वेट लाइट है। जैसे देसी भाषा में आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे ढूंढली बोल देते हो ना गेहूं के अंदर, या आप गेहूं का जो आपका अनाज होता है उसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो आपकी वुड होती है, जो उस प्लांट से आपको जहाँ से ग्रो किया है वहाँ से आपके छोटे छोटे पार्ट्स उसके मिक्स हो जाते हैं, उसको अलग करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, विनोइंग प्रोसेस यूज़ करते हो। आप उसको ऐसे ऊपर से डालते हैं धीरे धीरे करके, तो जो अनाज है वो आपका, जो अनाज है आपका वो क्या होगा, वेट की वजह से डाउन में चला जाएगा बिल्कुल नीचे, और जो उसका स्टॉक है या उसमें जो वुडी पार्ट्स मिले हुए हैं, जो लकड़ी के पार्ट्स मिले हुए हैं, वो क्या होंगे, हवा की वजह से थोड़ा दूर। तो एक साइड आपके अनाज का ढेर लग जाएगा और एक साइड आपका किसका ढेर लगेगा, स्टॉक का या वुडी प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोसेस क्या होता है, विनोइंग, इसको क्या बोलते हैं आप, हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से जब आप उनको सेपरेट करते हैं तो सब्सटेंसेस का एक का वेट हैवी है, एक का वेट लाइट है। ओके, फिर उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन उसके बाद की बात है बेटा। सेडिमेंटेशन क्या कहता है, सेडिमेंटेशन में ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर आपका पानी है, आपने कुछ इसके अंदर सॉल्यूशन डाला है, मतलब आपने कुछ इसमें सब्सटेंस डाले हैं, पूरे डाल दिए, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन क्या कहता है कि कोई चीज ऐसी होती है जो वाटर में फ्लोट करे, या कुछ भी आप बोल दीजिए, जो इम्प्योरिटीज होती हैं आप वो नीचे सेटल हो जाए, उसको क्या बोलते हो आप, सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हो आप, सेडिमेंटेशन बोलते हो। जैसे आपकी रिवर वगैरह से आप वाटर सिस्टम लगा लीजिए, जहाँ से आपके पानी शहरों में सप्लाई होता है, पानी वो निकालते हैं नदी से, उसमें जो मोटी मोटी उनकी जो हैवी इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में नीचे क्या हो जाती है, सेट हो जाती है, ठीक है। उनको निकालने के लिए आपको नीड नहीं पड़ी पत्थर वगैरह को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हो आप उसको, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डिसेंटेशन, कि डिसेंटेशन क्या होता है बेटा, जैसे इसके अंदर कोई आपने सब्सटेंस किसी वाटर के अंदर मिक्स किया है, उसके बाद जो उसमें डस्ट वगैरह होती है, जैसे आप घर पे देखते होगे चावल वगैरह होते हैं, आप धोते हैं उनको, तो क्या होता है, जो उसका वाइट वाइट पानी होता है, जो डस्ट वाला जो पानी होता है, वो आप उसको क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, डिसेंटेशन बोलते हो, कि जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे आपने वो वाटर बाहर निकाल दिया, तो उससे वो डस्ट भी उसमें डिजोल्व होकर बाहर निकल गई, ठीक है, वो डिसेंटेशन है। फिल्ट्रेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं आप, फिल्ट्रेशन आप उस प्रोसेस को बोलते हो, जैसे आप टी बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं आप घर पे, जो आपकी टी लीव्स होती है उनको आप सेपरेट करते हो एक स्ट्रेनर की हेल्प से, एक आप छलनी की हेल्प से, आप जब उसको सेपरेट करते हो, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब छलनी, उसकी हेल्प से जब आप सेपरेट करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, फिल्ट्रेशन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, फिल्ट्रेशन बोलते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड है और आपके जो सब्सटेंसेस हैं, टी लीव्स हो गए या सैंड हो गया, उनका साइज थोड़ा मोटा होता है जो स्ट्रेनर को पास नहीं कर पाते और वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है कि अगर आपका कोई भी लिक्विड है, कि आपका कोई भी लिक्विड है, इसको अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो आप इसको हीट करते हो, तो जो वाटर आपका बॉईल होता है, मान लीजिए वाटर है, वाटर आपका क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं आप, इवोपरेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको इवोपरेशन का मैं ये दे सकती हूँ कि इवोपरेशन का परफेक्ट एग्जांपल है आपका, कि आप फर्श के ऊपर पानी डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप सूख जाता है, ड्राई हो जाता है आपका फ्लोर, वो किसका एग्जाम्पल है, इवोपरेशन का। क्योंकि जो एटमोसफियर की जो हीट थी, सरफेस की जो हीट थी, वो उसको क्या करती है, मिलती है, और वो एब्जॉर्ब करके
इवोपरेट हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवोपरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवोपरेशन। फिर बेटा कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जो वेपर्स होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। कैसे कि आप गर्म कर रहे हो, आप इसको, ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, इस वेपर्स के ऊपर यहाँ पे एक प्लेट लगा देते हैं हम, इस प्लेट के ऊपर हमने आइस रख रखी है, तो क्या होगा, ये वेपर्स फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? कंडेंसेशन। की वेपर्स को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, किसकी हेल्प से? बाई कूलिंग, ठंडा करके आप उनको वेपर्स को फिर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? कंडेंसेशन बोलते हो। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल, आपको एक कंडेंसेशन का एग्जांपल बता सकते हैं। आप कढ़ाई वगैरह में सब्जी बनाते हैं तो उसके ऊपर प्लेट आप रखते हैं, तो प्लेट भी आपका एक तरह से किसका एग्जांपल है? कंडेंसेशन का। कि जो आपकी वेजिटेबल्स है उनकी ज़्यादा हीट वो ख़त्म नहीं करता, वो सब्जी आपकी जलती नहीं है। काफ़ी बार देखा होगा उसके ऊपर आप प्लेट के ऊपर पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे जो वेपर्स बने वो वापस उसी सब्जी में चली जाए, जिससे उसका क्या हो, जलती नहीं है वो। वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। मे बी आपकी मदर ज़्यादा पढ़ी हुई है, मे बी आपकी मदर कम पढ़ी हुई है, बट उनको साइंटिफिक फैक्ट्स पता है, इनमें हर फैक्ट वो यूज़ करती है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस आपकी कुछ और नहीं, आपकी डेली लाइफ है, जो आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर आपके उनसे भी बड़ी आपकी, वो जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अब आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि मम्मा इस प्रोसेस का नाम ये होता है। सब कुछ डेली लाइफ का है, आप ये सारे प्रोसेस देखते हो, जब मम्मी करती है तो आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, आपसे आपके टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, आपके परमानेंट माइंड में क्या हो जाएंगे? फीड हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रोसेस है जो लाइफ टाइम काम आएंगे। फिर आता है सीविंग, आपका एक प्रोसेस का नाम। बेटा सीविंग क्या होता है? आपने देखा होगा आटा छानने वाली छलनी होती है, स्टेनर होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो आपका फ्लोर है वो बहुत फाइन है, बहुत पतला है, मतलब बोल सकते हो बहुत पाउडर टाइप में है, उसके अंदर अगर कोई भी इम्प्योरिटी है वो थोड़ी सी मोटी होगी, वो उससे क्या होगी? सेपरेट हो जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? सीविंग बोलते हो। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर में। सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। बेटा कोई भी एक लिक्विड होता है, उसके अंदर कोई भी अमाउंट आप डिजोल्व कर देते हो, जैसे आप वाटर लेके वाटर में आप साल्ट डिजोल्व कर देते हो, शुगर, तो जो साल्ट है वो किसका काम करेगा? सोल्यूट का। वाटर कैसा काम करेगा आपका? सोलवेंट का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो बनता है सोल्यूशन, मतलब जो आपका लिक्विड बनेगा, आप पानी में चीनी डाल के उसको घुमा के एक लिक्विड बनाएंगे, उस लिक्विड को क्या बोलोगे आप? सोल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे आप? उसको सोल्यूशन बोलोगे। ये आपको यहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ना था जो मेन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम 6 चैप्टर की बात करेंगे। 6 चैप्टर में आपका मेन आपका क्या क्या टॉपिक्स है? ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके यही हैं जो आपने अभी पढ़े हैं, बस इसमें थोड़ा सा है नाम के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें आपको क्या कहते हैं? चेंज अराउंड अस। चेंज अराउंड अस, कि आपके चारों साइड क्या क्या चेंज हो रहे हैं, आपको वो पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले आपके 2 तरह के चेंज होते हैं आपके। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक होता है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज से आप क्या समझ रहे हो? कि जिसकी शेप साइज में चेंज होता है, उसको जिसको आप वापस उसी फॉर्म में लेके आ रहे सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप? फिजिकल चेंज बोलते हो। जैसे आपका कोई भी बैलून है, बैलून रबड़ का होता है, उस बैलून को आप क्या करते हो? हवा उसमें डालते हो, और हवा डालने के बाद वो फूलता है, फिर उसकी हवा निकल जाती है तो वापस उसी शेप में आ जाता है। उस चेंज को क्या बोलते हो आप? फिजिकल चेंज। इसको एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब ये वापस रिवर्स हो सकता है। जैसे आपने आटा लगाया, आपने एक आटा लगाना बोलते हैं ना, डो रेडी करना। ठीक है, चपाती के लिए डो रेडी किया, उसके आपने छोटे छोटे गोल लड्डू टाइप में आपने बनाए, उसके बाद फिर उन लड्डू को आप मिक्स करके फिर वो एक कंप्लीट आटा डो बना देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? रिवर्सिबल चेंज, जो आपका फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है केमिकल चेंज, जिन चेंज को आप जिसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे आपकी मिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? दूध, आपका दूध क्या होता है?
आप पीते हो उसको, आपके लिए अलग उसके बेनिफिट्स होते हैं, अलग उसके यूज़ होते हैं, आप उसको टी बनाने में यूज़ करते हो। फिर मिल्क आपका कर्ड में चेंज हो गया, वो चेंज कैसे है, केमिकल चेंज है। वो कैसा चेंज है आपका, केमिकल चेंज है, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। आप उस दही से आप दोबारा चाय नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे इसका एक और परफेक्ट एग्जांपल आपकी चपाती है, आप उसको बेक कर लेते हो, ठीक है, आप उसको लड्डू बना के नहीं रखते, आप उसको गोल बना के और उसको फिर आप तवे पे रख के उसको बेक कर लेते हो। अब वो वापस डो में रेडी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वो कैसा चेंज है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है। इस तरह के चेंजेस आपके क्या होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। समझ में आ गए आपको। फिर इसके अंदर आप एक इसमें पढ़ते हो, थर्ड एक्सपेंड, फोर्थ आपका कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, या आप इसको ये बोल सकते हो एक्सपेंशन। तो बेटा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो चीज़ों की बात होती है यहाँ पे कि एक्सपेंशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो बेटा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फैलना। जब आप कोई भी मेटल को हीट करते हैं, आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, आपके लोहार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी वुडन का आपका व्हील होता है, उसके ऊपर एक वो आयरन रिंग को फिट कर देते हैं। कैसे करते हैं, वो आयरन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, वो फैल जाता है। वो उस वुडन जो आपका व्हील है उसके चारों साइड हो जाता है, और जैसे वो ठंडा होता है वो सिकुड़ जाता है, उसके वो बिल्कुल टाइटली अटैच हो जाता है। उससे उसको क्या मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्या किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो आपका गोल्ड होता है, या आप आयरन का केस ले लीजिए, किसी का भी केस ले लीजिए, मेटल का केस, कि जब आप उनको हीट करते हो तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। उस प्रोसेस को एक्सपेंड मतलब फैलता है, ठीक है, मेल्ट होके वो फैलता है, और फिर ठंडा होने के बाद वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फैलता है तब तो एक्सपेंशन होता है, और जब वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना बोलते हो, ठीक है। समझ गए एक बात की, जब गर्म करते हो आप तो वो क्या होता है, फैलता है कोई भी मेटल, उसको आप एक्सपेंशन बोल रहे हो। और उसके बाद जब वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको आप, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो, सिकुड़ जाता है वो, ठीक है। ये चार थे। उसके बाद आपके इस चैप्टर में फिर दोबारा से रिपीट होते हैं इवोपरेशन और कंडेंसेशन। ये आपको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अभी आपको रिपीट कराए हैं। फिर उसके बाद इसमें और मेन आपको क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह देखनी है बेटा। एक इसमें एक ही एक्स्ट्रा है, वो क्या है आपकी मेल्टिंग। वो क्या है आपकी मेल्टिंग। बेटा मेल्टिंग क्या होता है, आपका कोई भी सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपकी आइस होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है अगर उसको हीट दी जाती है, उसको गर्मी में रखा जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, मेल्टिंग। कि जब हीट की वजह से कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसको आप बोलोगे मेल्टिंग। ये आपके चैप्टर था नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। बिल्कुल शॉर्ट में आपको चैप्टर्स कराए गए हैं। मे बी आपको 15 to 17 मिनट्स लगेगी इस चैप्टर को रिवाइज करने में, बट आप वीडियोस देखिए, समझिए। कोई डाउट होता है लाइव क्लासेस में मिलिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है लाइव क्लासेस में, 15, 16, 13, 14, 10। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास में, अबोव 45। उसके बाद आप देखिए क्या कर रहे हैं, गलत बात है बेटा। ये आपके लिए हम कर रहे हैं मेहनत, हमें क्या मिलेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। हम कितना भी यहाँ पे वीडियो बना दीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। डेली का काम डेली कीजिए, आपको स्कूल से अच्छी पढ़ाई होती हुई मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस में। बट कंडीशन ये है कि आपको टीचर टेस्ट के लिए कहता है तो आप उसका टेस्ट दीजिए। मैंने आज ही देखा कि जो आपका संस्कृत का टेस्ट हुआ था, कितने ने दिया है, ओनली 7 स्टूडेंट्स ने आपका वो टेस्ट दिया है। क्यों भाई, आप जब टीचर को सीरियसली लेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। आपका साइंस का नोटिफिकेशन आने वाला है मेजर टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेट का, क्या तो आज होगा क्या कल होगा, आप ग्रुप पे मैसेज चेक कर लीजिए। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप अवेयर होके उसको टेस्ट को दीजिए। अटेंडेंस मैटर करती है प्रैक्टिस सेट में भी और आपके मेजर टेस्ट में भी। आपके जो 20 मार्क्स चाहेंगे असेसमेंट के, आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ टेस्ट के बेस पे वो मार्क्स चाहेंगे। अगर आपने टेस्ट में अटेंडेंस नहीं दी, अपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, मार्क्स आना ना आना वो बात की बात है, सबसे पहले मेन काम है आपके अटेंडेंस। अगर आपने अटेंडेंस नहीं दी कम्प्लीटली अपनी वीडियो अपने टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपका जाएगा 0 मार्क्स, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज डिक्रीज होगी। उससे अच्छा है आप अपना काम कीजिए। जैसे टीचर आपको कहता है वो आपके लिए ही कह रहा है, वो खुद के लिए नहीं कह रहा, आपको सपोर्ट करने के लिए कह रहा है
कि आप उसको ग्रो कीजिए। ये नहीं है कि लॉकडाउन हो गया, मैम कोरोना हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये साल ड्रॉप करेंगे, ये फालतू के इश्यूज होते हैं। वो किसके होते हैं? लेजी पर्सन्स के। बट आप क्या है, आप रात के स्टूडेंट है। आपके लिए लेजी जो पन है, लेजी जो वर्ड है वो बना ही नहीं है। आप क्या होने चाहिए? फुल एक्टिव होने चाहिए। यू आर द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट्स। ओके, तो आज आप ये दोनों चैप्टर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट आपको 2 चैप्टर्स बचते हैं आपके, 2 नहीं, आपके 3 चैप्टर्स बच रहे हैं। एक तो आपका क्या था? डिस्टेंस वाला था, डिस्टेंस एंड टाइम। फिर सेकंड आपका क्या था? रिफ्लेक्शन वाला। और थर्ड आपका वाटर। ये तीनों के तीनों आपको कब कराएंगे? हम नेक्स्ट डे कराएंगे। ध्यान से आप इनको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।